हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी की, राजस्थान लोक सेवा आयोग की। इसमें न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो लाइब्रेरियन के लिए है, ग्रेड 2 के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप वेबसाइट की डिटेल्स में नोटिफिकेशंस में जाके देख सकते हैं। और आज हम जानते हैं इसको फिल कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, ओटीआर से लेके फाइनल सबमिट तक। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ये आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं लॉगिन करने के लिए। देखिए, अगर आपने एसएसओ आईडी पहले से क्रिएट कर रखी है तो आप लॉगिन पे जाके लॉगिन करेंगे। बट अगर आप फर्स्ट फ्रेश कैंडिडेट्स हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन पे जाके रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी एसएसओ आईडी क्रिएट कर लेंगे। और अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं और अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, अपनी एसएसओ आईडी भूल चुके हैं, तो यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड में जाके एंड फॉरगेट यूज़र नेम में जाके इसको दोबारा से ओटीपी अपने रजिस्टर्ड मेल, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे लेके इसको दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद ऐसा कुछ डैशबोर्ड आएगा आपके सामने और यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक कर लेना है, जो आपको नंबर 1 पे दिखाई दे रहा है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ देखिए फॉर्म खुल के आएगा और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जितनी भी ऑनगोइंग वैकेंसीज़ हैं सबकी डिटेल्स एंड नोटिफिकेशंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। इससे पहले देखिए, आपको ओटीआर फिल करना होगा। इसकी वेबसाइट में एक ओटीआर फॉर्म है जिसको फिल करना है। फॉर्म फिल करने से पहले हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ओटीआर आपके लिए मैंडेटरी है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी होती हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं, तो आपको येस और नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो येस पे क्लिक करिए, अगर अदर साइड के हैं तो आप नो करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे दो टाइप से आप ओटीआर कर सकते हैं, या तो अपनी आधार कार्ड से, जनाधार से, या कोई भी अपनी एक्नॉलेज वाली आईडी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास जनाधार है तो अपना नंबर डाल के इसको फेच मेंबर कर दीजिए। आपकी जितनी भी डिटेल्स होती हैं आधार कार्ड से वो फेच हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे अभी आधार कार्ड से ओटीआर करने वाली हूँ। आधार कार्ड से ओटीआर करने के लिए इस कॉलम के नीचे छोटा सा एक चेक बॉक्स आ रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है कि हम आधार कार्ड से अपना जो डिटेल्स है वो फेच करना चाहते हैं। तो इस चेक बॉक्स में टिक करने के बाद मैंने अपना आधार कार्ड यहाँ पे डाल लिया है और फेच मेंबर पे क्लिक कर दिया है। फेच मेंबर पे क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे आधार नंबर भी ये मांग रहा है। आधार नंबर फिर से करने के बाद एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आधार में जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है, ऊपर चेक बॉक्स में टिक करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ओटीपी आ जाएंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आधार से अटैच्ड है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी डालने के बाद सबमिट ओटीपी करना है। उसके बाद देखिए, जो डिटेल्स आधार कार्ड से मैच होती हैं वो खुद से डेटा फैच हो जाएगा। लाइक आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे खुद से आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एसएसओ आईडी पे क्लिक कर लेना है। एसएसओ प्रोफाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे जो आपने मेल आईडी रजिस्टर्ड की है रजिस्ट्रेशन के दौरान, वो मेल आईडी भी खुद से आ जाती है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और जो डाटा फेच हो गया आधार कार्ड से, इसका मतलब वो डिटेल्स मिल चुकी हैं। इसके बाद ऐसा कुछ प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपका फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट नेम का कुछ प्रीव्यू आएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने से पहले एक ओटीपी आपके पास आएगा। यहाँ ओटीपी पुट करने के बाद आपको फी सबमिट करनी है और कैटेगरी लेनी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है, अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे उसकी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट करने के बाद देखिए, यहाँ पे ऐसे पेमेंट गेटवे आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आपको अपनी फ़ी पेमेंट कर लेनी है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के आपको फॉर्म दिखा देती हूँ। मैंने फ़ी पेमेंट कर ली है। उसके बाद यहाँ से आपको फॉर्म प्रोसीड करना है। जब आपकी एसएसओ आईडी बनेगी, अभी जैसे हमने ओटीआर फिल किया, इसी टाइम आपकी फ़ी पेमेंट होगी। इसके बाद आपको कोई फ़ी पेमेंट नहीं करनी है। यहाँ से आप अपना फॉर्म बढ़ा सकते हैं। तो हम लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए, उसके बाद ऐसा कुछ फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे कैटेगरीज आ जाती हैं आपकी, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी ले लीजिए। उसके बाद आपके पास यहाँ डिफरेंटली एबल्ड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको येस और नो में टिक कर लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए उसकी डिटेल्स आपको यहाँ देनी है। आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ आपको यहाँ दे लेना है। उसके बाद अपने स्पाउस का फादर्स नेम यहाँ डालना है और कब आपकी मैरिज हुई थी उसका कैलेंडर यहाँ पे खुल के आता है। उसकी डेट आपको नीचे यहाँ डाल लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये अगर आप एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पे एनए करके भी आगे बढ़ा सकते हैं स्पाउस फादर्स नेम वाले कॉलम में। उसके बाद ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, अपने बच्चों की संख्या यहाँ पे आपको डाल लेनी है। इसके बाद नीचे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आपकी पर्सनल डिटेल्स है जो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है अच्छे से चेक करके। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आता है अप्लाइंग फॉर, आप किसके लिए आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको येस और नो में जवाब देना है। टीएसपी एरियाज़ के लिए, अगर आप शेड्यूल एरियाज से बिलोंग करते हैं तो येस और नो में जवाब देंगे। देखिए, अगर मैं येस करती हूँ और नेक्स्ट बढ़ाती हूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ राजस्थान के ही कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई देंगे। मैंने डोमिसाइल डिटेल्स यहाँ पे डालने के लिए किया।
तो यहाँ पे देखिए अपना आप डोमिसाइल डालेंगे, नेशनैलिटी डालेंगे, होम स्टेट डालेंगे, तो कुछ यहाँ पे जो ये राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो शेड्यूल एरिया से बिलोंग करते हैं वही यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं नो करती हूँ, टीएसपी के लिए नो करते हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपनी डिटेल्स डाल लेनी है। और अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो भी आप यहाँ पे नो करेंगे और उसके बाद फिल करेंगे अपनी कॉरेस्पॉन्डेंट डिटेल्स, लाइक आपका एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है अपना करंट एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे यस कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करके आगे बढ़ाएंगे उसके बाद आपको ये वाला पोर्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपनी नेशनैलिटी ले लेनी है, जो आपने पीछे स्टेट लिया था वही एड्रेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ले लेंगे आप, अपनी डिटेल्स यहाँ पे डाल लेंगे, तहसील डाल लेंगे, विलेज डाल लेंगे, सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज़ उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे दे लेंगे, और कहाँ से, फ्रॉम विच कंट्री उसकी डिटेल्स अगर येस है तो अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ सकते हैं। स्पेशल कैटेगरीज एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपको अपनी छोटी छोटी सी डिटेल्स भर लेनी है। उसके बाद अगर आपके पास एडिशनल कैटेगरी भी कोई है तो यहाँ पे आपको येस नो करके आगे बढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास आते हैं क्वालिफ़िकेशन डिटेल, और जो डिटेल्स यहाँ पे OTR से ले ली गई है, लाइक आपने OTR के टाइम पे जो डिटेल्स डाली है वो डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल्ड आ गई है। बाकी जो फिल्ड नहीं है वो हमको भरनी है। लाइक देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन की डालनी है, डिग्री डालनी है लाइब्रेरी साइंस की, एंड डिप्लोमा डालना है लाइब्रेरी साइंस का। ये आपके लिए मैंडेटरी है, या आपके पास डिग्री होनी चाहिए या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद देखिए जब आप ग्रेजुएशन की डिटेल्स अगर आप डाल देंगे, उसके बाद डिग्री की जहाँ पे लाइब्रेरी साइंस की डिग्री की डिटेल्स आती है, कॉलम आता है, वहाँ पे आपको अपना स्कूल का नेम, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, कब किया है, उसकी क्या परसेंटेज रही है, कौन से ईयर में किया है, सबकी यहाँ पे डिटेल्स आपको 1 बाय 1 फिल कर लेनी है। अगर आपके पास लाइब्रेरी साइंस में डिग्री नहीं है तो यहाँ डिप्लोमा की डिटेल्स भी आप डाल सकते हैं, और अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो उस केस में भी आप इसको आगे बढ़ा के फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डालनी है अपनी सारी क्वालिफिकेशंस की डिटेल, जो भी आपके पास, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो, जो आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं। उसके बाद देखिए आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे आता है, येस और नो में आपको जवाब देना है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आप यहाँ पे उसकी भी डिटेल्स डाल सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे अपलोड करना है आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पे डायमेंशन दी गई है तो उस साइज़ के अकॉर्डिंग आपको अपनी फ़ोटो एंड सिग्नेचर क्रॉप कर लेनी है, KB में, अंडर KB में ला देनी है। उसके बाद आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद देखिए फी सबमिट हमारी पहले ही हो चुकी है, और यहाँ पे फाइनल सबमिट आप फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ प्रीव्यू देख लीजिए, अगर आपका फॉर्म अभी भी आपको लग रहा है एरर है, आप प्रीव्यू में सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी एडिटेबल फॉर्मेट में फॉर्म है, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं आप। अगर आपका फॉर्म अपडेट नहीं करना है, बिल्कुल डिटेल्स आपकी सही है, तो डिक्लेरेशन पे टिक करके इसको फाइनल सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट के लिए आई हैव रीड पे टिक करना है। उसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेम यहाँ पे आपके पास OTP आता है, उसके बाद OTP आपको वेरीफाई कर लेना है, और उसके बाद आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाता है। ये फाइनल प्रीव्यू है आपका, यहाँ पे आपको सब सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, और जो लेफ्ट हैंड में प्रिंट का ऑप्शन है वहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।